अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे गॉसेस लॉ और हमने डिस्कस की थी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, और जो कि हमारे पास इक्वेशन सी के इक्वल आई थी, विच इज़ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। ठीक है, और इसी को इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ का नाम दिया गया। अब स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ क्या होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ को अप्लाई करने से पहले हम लोगों को एक अहम बात जो है वो पता होनी चाहिए, और वो है डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। अगर आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, फिज़िक्स में पहले पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहा तो इसको सिंपली आप लोगों ने इतना सा जहन में रखना है कि जब भी हम लोग सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में जाएंगे तो फिर हम लोग स्टूडेंट्स कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम। ये एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का एक थ्योरम है। बहरहाल ये आप लोगों ने जहन में रखना है, इसको सिंपल तरीका है जहन में रखने का। तो इंटीग्रल फॉर्म तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो ये है। और डाइवर्जेंस थ्योरम स्टूडेंट्स क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन नंबर 1 की सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इसी को यूज़ करेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो स्टूडेंट्स, जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो ई वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, इसको हम सिंपल नहीं लिखेंगे, ये इसकी डाइवर्जेंस के बराबर आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है डाइवर्जेंस क्या होती है। तो मैथ्स में आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे डाइवर्जेंस। जब भी आप डेल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, डेल डॉट डी ले लेंगे, डेल डॉट ई ले लेंगे, तो ये आपके पास जो है ये डाइवर्जेंस हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर की। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया है। तो बाय डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई, जो भी वेक्टर आप ले रहे हैं उसकी डाइवर्जेंस हो जाएगी और साथ डी वी आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं तो साथ डी वी आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ में, जब तक आप डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे आप इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो डेरिवेशन कर सकते। ठीक हो गया, तो चलते हैं स्टूडेंट्स अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे डाइवर्जेंस थ्योरम को, और डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो गॉसेस लॉ की लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाती चलूँ कि सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी, ये आप लोगों के पास जो है ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये चेंज हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल दरअसल हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी, और राइट हैंड साइड वैसे की वैसे रहेगी, विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने सिंपली क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों ने सरफेस को चेंज कर देना है वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद स्टूडेंट्स अब आप गौर करें, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, दोनों साइड्स पे वॉल्यूम इंटीग्रल ही अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है सेम इंटीग्रल अप्लाई हो रहा है। तो सेम इंटीग्रल अप्लाई होने की वजह से स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सेम इंटीग्रल अप्लाई होने की वजह से इस राइट हैंड साइड पे जो आपके पास टर्म्स हैं इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, और चूंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव टर्म्स हो जाएंगी। तो ये आपके पास बन जाएगी वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी विच इज़ इक्वल टू 0। चूँकि दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल हैं, दैट्स वाई स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या है, इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम लोगों ने क्या करना है, आप लोग गौर करें तो ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये भी वॉल्यूम डी वी, ये भी डी वी, तो हम लोगों ने इंटीग्रल डी वी जो है उसको कॉमन ले लेना है, और आपके पास ब्रैकेट्स में बच जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय रो, और बाकी आपके पास विच इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स विच इज़ इक्वल टू 0, तो फिर या तो a 0 होगा
या फिर बी ज़ीरो होगा, यानी दो चीज़ों का, दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है, तो उसमें से या तो एक ज़ीरो होगा या फिर दोनों ज़ीरो होंगे, या ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा या फिर दोनों ज़ीरो होंगे। तो इस केस में भी स्टूडेंट्स हमने ऐसे ही करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई -1 और एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय रो, या ये ज़ीरो के इक्वल है या फिर डी वी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम, जो वॉल्यूम का एलिमेंट है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, वॉल्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो हमने टर्म कॉमन ली हुई है, डाइवर्जेंस ऑफ ई -1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय रो, तो ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपने ये नेगेटिव टर्म जो है इसको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ ई इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय रो। और इसी इक्वेशन नंबर 3 को स्टूडेंट नाम दिया जाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये इस इक्वेशन नंबर 3 को क्या नाम दिया जाता है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हुए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और उसके अलावा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ क्या होती है, और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों से अलग-अलग भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, और आप लोगों को जो है वो यूँ भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट डाउन द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो ये जो है वो एक कंपोजिट क्वेश्चन बना के भी पूछा जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर। तो आप लोगों को अलग-अलग कराने का मकसद ये है कि आप लोग ईजीली जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।